क्या राकेश टिकैत के इलाके में बीजेपी का वोट वाकई कोको ले गई? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत जब वोट देने पहुंचे तो मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने बीजेपी के वोट को लेकर कोको शब्द का इस्तेमाल किया था। तब चर्चा शुरू हुई कि यह कोको क्या है। आप कोको को ऐसे समझे कि कोई चीज आंखों से ओझल कर देना या गायब कर देना। यह मुहावरा पश्चिमी यूपी में ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन अब चुनावी नतीजे आ गए हैं, बीजेपी की जीत हुई है और सोशल मीडिया पर लोग राकेश टिकैत से पूछ रहे हैं कि किसका वोट कोको ले गई। चलिए तो आपको इस वीडियो में हम बताते हैं कि राकेश टिकैत के प्रभाव वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोको किसका वोट ले गई है और कैसे ले गई है। शुगर बाउल कहे जाने वाले वेस्ट यूपी में ऐसे तो करीब 20 जिले आते हैं, लेकिन अगर राकेश टिकैत के असर की बात करें तो वेस्टर्न यूपी में 6 से 7 जिले ही हैं जहां माना जाता है कि राकेश टिकैत की बात वोटरों को प्रभावित कर सकती है। वो जिले हैं मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, शामली, बागपत, सहारनपुर। हालांकि माना जा रहा था कि वेस्ट यूपी के इन 6 जिलों के अलावा भी बाकी जिलों में भी किसान आंदोलन का असर देखने को मिलेगा। चलिए तो पहले इन 6 जिलों का हाल और राकेश टिकैत के असर की बात करते हैं। सबसे पहले बात शामली की। शामली जनपद में बीजेपी 3 सीटों पर चुनाव हार गई है। प्रदेश में बीजेपी की हवा के बावजूद शामली जिले की कैराना, थाना भवन और शामली विधानसभा सीट पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा को भी शामली की थाना भवन सीट से हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि 2017 में बीजेपी ने यहां की 3 में से 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार सारे समीकरण फेल हो गए और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। राकेश टिकैत के प्रभाव वाला दूसरा जिला है बागपत। बागपत की बात करें तो यहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बागपत, बड़ौद और छपरौली शामिल है। बागपत में बीजेपी ने 2-1 से सीरीज जीत ली है। हालांकि बागपत की सबसे हॉट सीट छपरौली से एक बार फिर हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है। हालांकि छपरौली सीट राकेश टिकैत की नहीं बल्कि चौधरी चरण सिंह की विरासतीय सीट मानी जाती है, क्योंकि इस सीट पर चाहे किसी भी पार्टी की लहर रही हो, कब्जा आरएलडी का ही रहा है। पिछली बार यानी कि 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भी बागपत, बड़ौद में बीजेपी और छपरौली सीट पर आरएलडी ने जीत हासिल की थी। चलिए अब बात करते हैं तीसरे जिले की, मुजफ्फरनगर, यानी राकेश टिकैत का घर। मुजफ्फरनगर में बीजेपी को जोर का झटका लगा है। 2017 के विधानसभा चुनावों में सभी 6 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी की इस बार सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमटकर बीजेपी जो है रह गई है। मुजफ्फरनगर की शहरी सीट पर बीजेपी के कपिल देव अग्रवाल ने समाजवादी गठबंधन के उम्मीदवार को हराया है। वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर भी बीजेपी के विक्रम सैनी ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना, मीरापुर, चरथावल और पुरकाजी पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। यानी टिकैत के गढ़ में बीजेपी का वोट कोको ले गई है। मेरठ जिले की बात करते हैं। वेस्ट यूपी की राजनीतिक राजधानी कहे जाने वाली मेरठ में समाजवादी गठबंधन ने बीजेपी को तगड़ी शिकस्त दी है। 2017 के चुनाव में मेरठ की 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन ने 4 सीटें जीती हैं। यही नहीं, बीजेपी के प्रतिष्ठा से जुड़ी मेरठ की सरधना विधानसभा सीट से बीजेपी के बड़बोले नेता संगीत सोम को भी समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोटों से के जो अंतर से हराया है। अब बात करते हैं सहारनपुर जिले की। सहारनपुर में 7 सीटें आती है। इन 7 में से 5 पर बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी गठबंधन ने जीत दर्ज की है। मतलब यहां बीजेपी आगे रही है। जिन सीटों पर बीजेपी जीती है वो है गंगोह, देवबंद, नकुड़, रामपुर मणिहरन और सहारनपुर नगर। सहारनपुर जिले की 2 सीटें बेहट और सहारनपुर देहात समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। यानी सहारनपुर में किसान आंदोलन और राकेश टिकैत का जलवा नहीं चला। चलिए अब बात करते हैं एक और जिले की, बिजनौर की। बिजनौर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी समाजवादी पार्टी में कड़ा टक्कर जो है मुकाबला देखने को मिला। दोनों ही पार्टियों ने जिले की 4 सीटें जीती हैं। बिजनौर, धामपुर, नहटौर और बढ़ापुर सीट जो है वो बीजेपी के हाथ लगी है, बीजेपी वहां चुनाव जीती है। वहीं चांदपुर, नजीबाबाद और नूरपुर नगीना जो सीट है वहां समाजवादी पार्टी का जो है वो खाता को मतलब वो जीती है समाजवादी पार्टी। यहां मतलब 50-50 का खेल तो हुआ, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर बढ़त हासिल की है।
अब अगर हम वेस्ट यूपी के पहले और दूसरे फेज में किसान आंदोलन और राकेश टिकैत से इसको जोड़े तो यहां अलग कहानी दिखती है। पहले फेज में 58 में से 46 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी का कब्जा हुआ, यानी 80% सीटें बीजेपी जीती। मतलब किसान आंदोलन और राकेश टिकैत फैक्टर जो है वो बीजेपी को कमजोर नहीं कर सका। वहीं दूसरे फेज में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट पड़े थे, जिनमें बीजेपी को 31 और समाजवादी पार्टी को गठबंधन को 24 सीटें मिली। यानी एसपी का जो गठबंधन का जो आंकड़ा रहा वो 43% सीटों पर कब्जा किया उन्होंने। पिछले चुनाव की तुलना में समाजवादी पार्टी को यहां फायदा जरूर हुआ। अब इसकी एक बड़ी वजह किसान आंदोलन को भी मान सकते हैं। अगर पूरे आंकड़ों को जाल को जो है उसको समेटेंगे तो जवाब यही मिलेगा कि राकेश टिकैत और किसान आंदोलन का असर भले ही ओवरऑल जो पिक्चर है उसमें कम दिखे, लेकिन बीजेपी के वोट में डेंट तो लगा ही है। 2017 के मुकाबले बीजेपी का वोट कोको तो ले गई है। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।